Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Me, Nazir Ahmad Najjar, lecturer Political Science, BHSS, Maidanpura, with today's topic for class 12th. And today our topic is about the causes responsible for formation of Janata Party, or discuss the circumstances which led to the formation of Janata Party government in 1977. बच्चों, जहाँ तक आज के टॉपिक का सवाल है, आज का टॉपिक हमारा जनता पार्टी के बारे में है कि किन सर्कमस्टेंसेस की बिना पे यहाँ पे जनता पार्टी का सिस्टम या जनता पार्टी गवर्नमेंट का निफाज हुआ, या किन वजूहात के बिना पर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी हुई। जो फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी थी, ये एक ग्रेट इम्पोर्टेंस होल्ड करती है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। हालांकि ये पार्टी पहले ही बनी थी जनवरी 1977 में, लेकिन ये मुनज़्ज़म हो गई इन मई 1977। ये पार्टी जो है, जनता पार्टी जो है, जनता कहती है लोगों की पार्टी जो थी, इसने अपना जन्म जो लिया जेलों में लिया है। जब यहाँ पे इम्पोज हुई थी इमरजेंसी 25 जून 1975 को, तो उस वक़्त जो यहाँ पे नॉन कांग्रेस लीडर जो थे या वो लीडर जो नॉन कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे, उनको जेलों में लिया गया था, उनको जेलों में बंद किया गया था। तो उन्होंने वहाँ रियलाइज़ कर दिया कि एक ही सॉल्यूशन है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने में, वो ये है कि आज हमें एक मौका मिला है, हम यूनियन होके एक न्यू पार्टी का इनकार यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पहले ही यानी 1974 में हुआ था कि जब बहुत सी पार्टियां जो थी, तो उन्होंने अपना फुल सपोर्ट जो दिया था मूवमेंट को। जो लीड कर रहा था या जो लेड कर रहा था जयप्रकाश नारायण। अगर आपको याद होगा, कल के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि जब यहाँ आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून 1975 को, तो यहाँ पे हिंदुस्तान के हालात जो थे वो बहुत ही ख़राब हो गए, जिनमें इकोनॉमिक क्राइसिस थी। जब यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1971 दिसंबर में, जिसमें पाकिस्तान को हराया गया था, लेकिन इस वार ने, इस लड़ाई ने हिंदुस्तान की जो इक्तिसादी हालात जो थी बहुत बुरे कर दिए हैं। यहाँ पे 8 मिलियन, कल मैंने आपको बता दिया था कि 8 लाख के करीब जो लोग थे वो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए ईस्ट पाकिस्तान से। यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज़ हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह से हर चीज़ का दाम यहाँ पे बढ़ा दिया गया। 1974 में जो प्राइसेस थे वो लगभग 30% तक ऊपर आ गए। और उसके साथ ही जब यहाँ पे मानसून फेल हो गए 1972-1973 में, तो एग्रीकल्चर की जो हालत थी, जो प्रोडक्शन थी, उसकी भी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे पॉवर्टी आ गई, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, यहाँ पे लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जनरल एटमॉस्फेयर जो था लोगों में, वो डिससेटिस्फेक्शन हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज स्ट्राइक शुरू हो गई और स्टूडेंट जो थे वो अनरेस्ट हो गई गुजरात में। और यहाँ पे उसके अलावा गुजरात मूवमेंट के साथ ही यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू हो गई, जब यहाँ पे हर चीज़ के जो दाम थे 20% तक बढ़ा दिए गए।
उनके खिलाफ गुजरात में लड़कों ने एक स्ट्राइक शुरू कर दी। वो मांग कर रहे थे कि जो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ा दिए गए, यहाँ शॉर्टेज ऑफ फूड थी आईडी कॉलेज इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे भी लड़कों ने बहुत ही शोर मचाया था। तो एक मोमेंट स्टार्ट हो गई। तो जिस मोमेंट का नाम था न्यू निर्माण मोमेंट। जितने सारी अपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस के, उन सब लोगों ने, सब पार्टी ने उसका सपोर्ट दिया। वो हमेशा चाहते थे कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर जो थे वो रिज़ाइन दे, और यहाँ पे गुजरात में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ। तो कांग्रेस की जब यहाँ पे 1975 में इलेक्शन हुए तो उसमें भी कांग्रेस की डिफीट हुई। उसके साथ ही बिहार मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गई। ये स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मिस रूल जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट थी, राइजिंग प्राइसेस थी, करप्शन था या बाकी चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि इस पे लगाम होनी चाहिए। यही मूवमेंट जो है उसका एक लीड करने वाला, उसका लीडर एक था सोशलिस्ट लीडर, जो सोशल पार्टी से बिलोंग कर रहा था, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। वो इसे लीड कर रहा था। और यही जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट जो उसने स्टार्ट कर दी थी, इसे टोटल रिवोल्यूशन कहते हैं। तो उसके साथ ही जितनी सारी हालात यहाँ पे ख़राब हो गई। जो नॉन कांग्रेस लीडर जो थे वो सभी जेल में डाले गए। उसके बाद सभी पार्टियाँ, जो वहाँ पे एक नई पार्टी बनने जा रही थी जिसका नाम मैंने जनता पार्टी बता दिया, जिसका बर्थ हुआ था जेल में, तो उन्होंने सपोर्ट किया जयप्रकाश नारायण को हर तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। वो हरगिज़ इस मौका को खोना नहीं चाहते थे। यही वजह है कि उनके पर्सनल और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स की बिना पे, क्योंकि वो तजर्जुब का शिकार हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक सिंगल पार्टी यहाँ पे बनाएंगे, यकसा पार्टी, वाहिद पार्टी बनाएंगे, जिसको हमेशा ज़रूरत होगी एडवाइस की, और जो एडवाइस देगा जयप्रकाश नारायण, यानी उन्होंने फुल सपोर्ट दिया जयप्रकाश नारायण को। इस तरह से यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने जब यहाँ पे इमरजेंसी लागू हो गई तो इसकी वजह से जो लोग जेलों में थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे इस वक्त ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए, कि हमें इस वक्त एक प्लेटफार्म यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए कि हम ऑथोरिटेरियनिज्म जो है जो इंदिरा गांधी का स्टाइल है रोलिंग का, यही वजह है कि जो लीडर्स थे डिफरेंट पार्टीज़ के, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए जेल्स में। उन्होंने वहाँ पे एक मुनज़्ज़म वादा किया। उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम अपने आप को वन पार्टी में तब्दील करेंगे। यही वजह है कि विद इन द जेल्स दैट दे अडॉप्टेड द नेम जनता पार्टी। It is why it is called that the जनता पार्टी was born in jails। मिसेस गांधी जो थी, जब उन्होंने अनाउंस किया था इलेक्शन जनवरी 1977 में, उसने ये रियलाइज़ किया जब उसने कहा था कि हम एक चेंज यहाँ पे लाने जा रहे हैं कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं होगा, बट वी विल प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसने ये ऐलान किया 1977 में, रियलाइज द इम्प्रिजनेड पॉलिटिकल लीडर्स रिलीज्ड, यानी उसने रिलीज़ कर दिया 1977 में, यानी 25 जून 1975 को यहाँ पे कर्फ्यू क्या कहते हैं ये इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद जनवरी 1977 में जब उसका वो इक़्तिदार में आ गई, तो उसने ये फैसला लिया कि जितने सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो जेल में हैं, उनको अब आज़ाद छोड़ा जाए। जिसमें लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे
जनसंघ था, भारतीय लोकदल था एंड सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने ये रियलाइज कर दिया कि हमें ज़रूरत है इस वक्त एक नेशनल पार्टी बनाने की, जिस तरह से हम इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप से निजात पाएंगे। उनकी कोशिशों की बिना पे श्री जयप्रकाश नारायण जो थे, उसके साथ 4 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जुड़ गए जो कांग्रेस ओ से थे, भारतीय जनसंघ थे, लोक दल से थे और सोशलिस्ट पार्टी से। तो उन्होंने एक पार्टी यहाँ पे बनाई 1977 जनवरी में, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज लाई है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। जितने सारे कांग्रेस के रेबल मेंबर्स थे, जिनमें चंद्रशेखर था, मोहन दारिया था एंड रामदान था, उन्होंने भी जनता पार्टी में ही ज्वाइन कर दिया। और उस पार्टी ने जब यहाँ पे पार्टी मुनज़्ज़म हुई तो उन्होंने श्री मोरारजी देसाई को इसका प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया और चौधरी चरण सिंह को उसका वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया। जनता पार्टी लीडर्स जो थे, लोकसभा इलेक्शंस के टाइम stated that the 4 constituencies of the party couldn't merge properly for like time। उन्होंने कहा कि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से जो पार्टियां और 4 जुड़ रही हैं सोशलिस्ट पार्टी के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे प्रोमिस किया कि हम फार्मलाइज करेंगे आफ्टर इलेक्शन। जो ही यहाँ पे नए इलेक्शन होंगे तो हम फॉर्म करेंगे ये पार्टी, और ये 4 पार्टियाँ 5 पार्टियाँ या होके या फिर यहाँ की हुकूमत संभालेंगे। और एक्चुअली उन्होंने वो कर दिया। फिर जनता पार्टी came into existence formally on 1 May 1977 in an atmosphere thrill and pleasure, जिसमें एक तरफ थ्रिल भी थी और दूसरी तरफ प्लेजर भी था। थ्रिल थी इमरजेंसी की वजह से, और प्लेजर ये था कि एक नई पार्टी यहाँ पे बनने जा रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द जनरल पार्टी वाज हेल्ड इन द स्प्लेंडिड हॉल ऑफ नेशंस ऑफ प्रगति मैदान। चौधरी चरण सिंह जो इसका प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, उसने भारतीय लोकदल से था। श्री अशोक मेहता जो थे वो थे कांग्रेस ओ से। श्री जॉर्ज फर्नांडिस जो था वो था सोशलिस्ट पार्टी से, और श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो थे वो थे जनसंघ पार्टी से। तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम आज मर्ज हो रहे हैं, कि किसी पार्टी के बुनियाद पर नहीं बल्कि हम एक होके, हमारी पार्टियां अगर नाम में अलग अलग हैं लेकिन काम हमारा एक ही होगा। तो उस वक़्त श्री जगजीवन राम जो थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मर्ज हो रहे हैं एक पार्टी में, और हमें ये जानकर मसरत होती है। श्री नानाजी देशमुख द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड द कॉन्फ्रेंस, उसने उसका इनकार किया और उसने कहा एंड कॉल्ड द जनता पार्टी सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ फायर रिवर्स। उसने कहा कि आज हम 5 दरिया जो यहाँ पे सेक्रेट हैं, एक होके 5 दरिया यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो एक समंदर हम बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम एक इनकलाब लाएंगे। Dear students, this was a lesson for today. Now it will be repeated in English again. The formation of Janata Party holds a great importance in Indian political system. The party was formed properly in May 1977, though it had got its existence in January 1977. This party got its birth in jails. It was during their imprisonment, during imposition of the emergency, that the leaders of non-Congress party finally realized that the only solution to the political system
political problems lay in their union into a new party. It was as early as 1974 that various parties sent their full support to the movement led by J.P. Narayan, who had been leading for the formation of such a party since 1974. However, they did not appear to lose their position as leaders. It was on personal and ideological grounds that they were reluctant to form them into a new single similar party, even in spite of advice given by J.P. Narayan. The imposition of emergency and their subsequent internment finally made them realize that they will simply rot if they do not stand on one platform against the authoritarian style of Indira Gandhi. So the leaders of various parties that came into contact with one another in jails resolved to form themselves into one party. Once they are out, it was within the jails that they adopted the name of Janata Party. It is why it is held that the Janata Party was born in jails. Mrs. Gandhi, after announcing the election in January 1977, released the imprisoned political leaders. The leaders of the Congress O, Jan Sangh, Bharatiya Lokdal, and Socialist Party realized that it was necessary to form a national party in order to get rid of Mrs. Gandhi's dictatorship. As a result of efforts of Shri Jai Prakash Narayan, 4 political parties, Congress O, Bharatiya Janata Party, Lokdal, Socialist Party, formed a party in January 1977 and brought about significant changes in Indian politics. Rebel Congress members like Chandrasekhar, Mohan Daria, and Ramdan also joined the Janata Party. The party elected Shri Morarji Desai its president and Chaudhry Charan Singh its vice president. The Janata Party leaders at the time of Lok Sabha elections stated that the 4 constituents of the party couldn't merge properly for lack of time. They promised to formalize it after the election, and they actually did it. Janata Party came into existence formally on 1st May 1977 in an atmosphere of thrill and pleasure. The conference of Janata Party was held in Splendid Hall of Nations of Pragati Maidan. Chaudhry Charan Singh, Vice President, on behalf of Bharatiya Janata Party, Shri Ashok Mehta on behalf of Congress O, Shri George Fernandez on behalf of Socialist Party, and Shri Lal Krishna Advani on behalf of Jan Sangh announced the merge of their respective parties. Shri Jeevan Ram, the President of Congress for Democracy, announced the merge of his party amidst cheers. Shri Nanaji Deshmukh, the Joint Secretary of the party, organized the conference and called Janata Party Sacred Configuration of 5 Rivers. This was a lesson for you. Hope that you have got it positively. Thank you a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.